हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में जहां अगले महीने से प्लम पकना शुरू हो जाएगा, इन इलाकों में प्लम बागवान अभी तक फसल मंडी पहुंचाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर पाए हैं। प्लम की सेल्फ लाइफ कम होने के कारण पकते ही जल्द तोड़कर मंडी पहुंचाना पड़ता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते प्लम बागवान ना तो खाली पेटियां जुटा पाए हैं और ना ही मजदूर मिल रहे हैं। फिर देश की विभिन्न मंडियों में प्लम कैसे पहुंचेगा, चिंता बनी है। ऐसे में प्लम बागीचों में ही सड़ न जाए, इसको लेकर बागवानों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्लम पैकिंग के लिए लकड़ी की बनी खाली पेटियों की जरूरत होती है जो बाहरी राज्यों से आती है। इसी तरह बागीचों में प्लम तोड़ने के लिए मजदूर अधिक चाहिए होते हैं। प्लम कारोबार के लिए ठेकेदार और मजदूर सहारनपुर से आते हैं, लेकिन इस बार कैसे व्यवस्था होगी, किसान चिंतित हैं। मैं मोहन सिंह ठाकुर, प्रधान श्री दत्तात्रेय स्वामी पर्यावरण एवं किसान विकास समिति दत्तनगर पंचायत एवं मैं यहाँ का बागवान भी हूँ। हमारा ये पंचायत की मुख्य फसलें बादाम और प्लम ही है। इसी पर हमारी यहाँ की जनता का जीवन यापन है। परंतु अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम न घर के रहे न घराट के। हमारे यहाँ से लगभग इस दत्तनगर पंचायत से लगभग 2 लाख पेटी प्लम और 25-30 हजार पेटी बादाम होता है। और अभी जो कोविड-19 कोरोना महामारी की वजह से जो अब स्थिति आई है, उससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। सबसे पहले तो ये है कि जो ये हमारा यहाँ प्लम था, यहाँ मैक्सिमम जो प्लम है वो सहारनपुर के ठेकेदार आते थे, वो इसको तोड़ते थे और उनकी लेबर सहारनपुर से आती थी। लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जो दूसरे थे जो खुद भेजते थे, वो करसोग एरिया से लेबर लाते थे और उनके माध्यम से तोड़ लेते थे। परंतु अब स्थिति ये हो गई है कि सहारनपुर का तो आप बात ही छोड़ो, वो तो संभव ही नहीं है और ना हम उनको लाने के फेवर में है। परंतु लोकल लेबर जो यहाँ की है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई आप लोकल लेबर को कांटेक्ट करो, लोकल लेबर यहाँ पर ना के बराबर है। और इस तरह से हमको जो हमारा ये माल है, हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं ये खेतों में ना सड़ जाए। अभी स्थिति ये है कि माल इसको तोड़ने के लिए, प्लम को तोड़ने के लिए लेबर कहाँ से आएगी। नंबर 2, प्लम के लिए लकड़ी की पेटियां चाहिए। लकड़ी की पेटियां यमुनानगर, जगाधरी वगैरह से आती हैं, वो कहाँ से आएगी। नंबर 3, इसको ट्रांसपोर्टेशन करने का मंडी तक और आगे इसकी मार्केटिंग होती है कि नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। और रतन चंद शर्मा है, मैं डकोलड़ निवासी। इस बार हमारे प्लम के लिए हम तो बर्बाद हो चुके, क्योंकि न इस बार पेटी मिल रही, ना ठेकेदार आ रहे। पहले बाहर से सारी लेबरें बाहर से आती थी। इस बार बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि ना यहाँ पर लेबर आ रही, ना पेटियां मिल रही। अब भरें तो क्या भरें, इस बार तो बर्बाद हो गए। अब माल सारा नीचे ड्रॉप हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जॉनी कायत, मैं दत्तनगर निरसू प्रधान भी हूँ और युवक मंडल का और साथ बागवान भी हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जो दत्तनगर का क्षेत्र है, यहाँ पे कम से कम 2 लाख पेटियाँ प्लम की होती है और बागवान भी इसी पे डिपेंड है। और यहाँ पे जो पेटियाँ आती है हमारी, वो लकड़ी की पेटी होती है, वो भी बाहर के प्रदेशों से आती है, जो इस वक्त वो भी इस टाइम सब कुछ बंद है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे लेबर आती है जो तोड़ने के लिए, वो भी बाहर के प्रदेशों से आती है, वो इस टाइम वो भी बंद है। तो क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो या कुछ ऐसा सरकार प्रबंध करे जिससे हमारी प्लम की जो है वो तोड़ने का उनको प्रबंध करे। और सरकार से हमारी यही मांग है कि इस पर जल्द सोचा जाए, क्योंकि ये जो हमारा प्लम का जो सीजन होता है, ये 8 से 10 दिन का होता है। उसके बाद ये प्लम खराब हो जाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, इस पर जल्द सोचा जाए। जय हिंद। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच किसानों बागवानों को काम करने के लिए छूट मिली हुई है। बावजूद इसके अपनी फसल को खराब होता देख बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। रामपुर से विशेषर नेगी, पंजाब केसरी टीवी।